सर मेरे पार्टनर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और मैं सर इसके बुरे पास्ट को नहीं भुला पा रही हूँ, लेकिन सर ये मुझे हर्ट करने से रुकता नहीं, बार बार मुझे हर्ट करता है, बार बार मुझे रुलाता है। दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर के बुरे पास्ट को नहीं भुला पाते। वो किसके साथ फिजिकल हुआ है, किसके साथ वो रहा है, किसके साथ उसका रिलेशनशिप रहा है, हम उस पास्ट को नहीं भुला पाते। हम अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं, बार बार हर्ट महसूस करते हैं। जैसे वो हमें हर्ट करता है तुरंत हमें याद आ जाता है कि यार इस इंसान ने पहले भी एक रिलेशनशिप में हर्ट किया है किसी को। बार बार हमें याद आती है, बार बार हम सोचते हैं अच्छा इसका मतलब इस पार्टनर ने किसी दूसरे इंसान को भी हर्ट किया होगा, और हम उस बुरे पास्ट को बार बार भुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं भुला पाते। दोस्तों कई बार हुआ होगा और आप जैसे बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे मेरे, जिनके पार्टनर ने अपने पास्ट में बहुत बुरा किया है और बहुत बुरा उनको आज लगता है जब वो आज ऐसा करते हैं। एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका पार्टनर अपनी लाइफ में किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में रहा है या फिर रिलेशनशिप में रहा है और आज वो आपके साथ है, और जब वो आपको हर्ट करता है तो आपको बार बार महसूस होता है कि यार ये इंसान इतना गिरा हुआ है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है और आप चाहते हैं कि मुझे अपने पार्टनर के बुरे पास्ट को भुलाना है और बुरे पास्ट को भुलाने के बाद मुझे अपनी लाइफ को स्मूथली लेकर चलना है, और हाँ ये पार्टनर जो आपको हर्ट कर रहा है, यानी ये पार्टनर जो आपको हर्ट कर रहा है और इसको मुझे सज़ा भी देनी है, तो यह वीडियो आपके लिए कंप्लीटली बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही ज़बरदस्त होगी। दोस्तों यह वीडियो आपको लाइफ में इतना बड़ा लेसन दे सकती है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी होगा कि यार उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, आज के बाद सोचना बंद कर दोगे, आज के बाद रोना बंद कर दोगे, आज के बाद परेशान होना बंद कर दोगे। अब ध्यान से मेरी बात को समझना और डीपली मेरी बात को समझना। एक्चुअली दोस्तों जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो उसकी बुराइयों से भी प्यार करने लगते हैं। ये तो आप बेहतर जानते हैं या नहीं जानते हैं? हाँ जानते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि फिर हमें उसकी बार बार पुरानी बातें याद आने लगती हैं जो हमारे साथ उसने बुरा किया होता है। बार बार वो बातें हमें याद आने लगती हैं, बार बार वो चीज़ें याद आने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो इंसान अब हमें हर्ट करने लगा है। अब वो इंसान हमसे बार बार गलत से गलत शब्द बोलता है। ध्यान से सुनना जैसे मैं बताऊंगा। एक्चुअली दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। आपका कोई भी इशू हो सकता है, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ हो सकता है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल से जुड़ा हुआ हो सकता है, या आपको बार बार कहीं पर हर्ट किया गया हो, तो कोई भी इशू हो सकता है। अपनी बात को रख सकते हैं मेरे सामने और काउंसलिंग ले सकते हैं। एडवाइस बेहतर से बेहतर दी जाएगी। अब देखिए ध्यान से वीडियो को। अब उस पार्टनर से आपको कंटिन्यू अटैचमेंट में रहने की नीड पड़ती है। अब देखना बुरे पास्ट को हम क्यों नहीं भुला पाते। हम जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आते हैं वो इंसान एक बहुत ही अच्छा इंसान बन के दिखाता है। मुझे बहुत सारे क्लाइंट जो आते हैं वो कहते हैं कि सर एक्चुअली ये जो पार्टनर मुझे आज छोड़ कर गया है ना, ये किसी दूसरे को छोड़कर मेरे पास आया था। मैंने कहा कैसे? एक्चुअली मैं एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा था। उस रिश्ते की काउंसलिंग में उसने बताया कि सर मैं एक गवर्नमेंट जॉब पर हूँ और ये जो लड़की है ये बिल्कुल निठल्ली है और नाकारा है, ना ये कुछ करती है, बिल्कुल 0% है। मैं एक्चुअली स्टोरी इसलिए बताता हूँ जिन लोगों की लाइफ पर ये स्टोरी फिट बैठती है वो अपनी लाइफ में अच्छे से फिट कर सके, वही लोग मुझे कमेंट करें, वही लोग मुझे काउंसलिंग ले। जिन लोगों की लाइफ पर यह स्टोरी फिट बैठ रही है वही लोग वीडियो को सही से देखें जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ। अगर ये आपकी लाइफ पे फिट बैठ रही है तो ये जो मैं ट्रिक बताऊंगा इस ट्रिक को यूज करना, नहीं तो आगे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ पर ये वीडियो फिट बैठ रही है, यानी ये
जो स्टोरी मैं बताऊंगा अगर ये फिट बैठ रही है तो उसी तरीके से सेम आपको अपने रिलेशनशिप में यानी अपनी लाइफ में करना है। बहुत बेहतर चल जाएंगे रिश्ते, बहुत स्मूथली चल जाएंगे। अब ध्यान से देखना। एक्चुअली दोस्तों वो लड़का बताता है कि सर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, और वो लड़की एजुकेटेड है लेकिन किसी जॉब पर नहीं है। मैंने कहा तो मिली कैसे हैं? कि सर मैं एक अध्यापक हूँ। मैंने कहा ठीक है, प्रेम किसी भी उम्र में हो सकता है और किसी से भी हो सकता है, मुझे नहीं पता वो कैसे हुआ है, वो उसका दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे हुआ होगा कैसे नहीं। मैं तो एडवाइस दे सकता हूँ, जासूसी नहीं कर सकता, दैट्स ऑल। अब होता ये है कि सामने वाला इंसान कहता है कि सर एक्चुअली ये जो लड़की है, मैं जहाँ पर एग्ज़ाम दिला रहा था बच्चों को, वहाँ पर ये मुझे मिली थी और ये बड़ी हर्ट थी, उस समय बड़ी रो रही थी, बड़ी टेंशन में थी। ये मुझे मिली तो मैंने इसकी थोड़ी हेल्प की, और जब मैंने थोड़ी इसकी हेल्प की तो ये मेरे रिश्ते में आ गई, रिलेशनशिप में आ गई। थोड़ा कनेक्शन भी था वहाँ पर, थोड़ी कंटिन्यू बातें होने लगी, और जैसे कंटिन्यू बातें होने लगी तो सर ये हमारा एक रिश्ता डेवलप हो गया। और जब रिश्ता डेवलप हो गया सर, कुछ टाइम के बाद मेरा मन नहीं लगता था इसके बिना, मैं नहीं रह पाता था इसके बिना, बिल्कुल भी नहीं रह पाता था सर। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाता था, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता था जिसको मैं आपको बता नहीं सकता। और हम लोगों में इतना इतना ज़्यादा डीपली प्रेम हो गया कि ये लड़की मेरे बिना नहीं रह पाती थी, और इसकी फैमिली में सबको पता लग गया कि मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मुझसे प्यार करती है, यानी हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम दोनों शादी करेंगे। बातें चलने लगी और कुछ टाइम बीता। बीतने के बाद मुझे पता लगा कि इस लड़की का रिलेशनशिप किसी और लड़के से है, यानी वो इसका एक्स है। जब ये मेरी ज़िंदगी में आई थी तब मैंने उसको हर्ट यानी गुस्सा मुझे आया था, मैंने झगड़ा करके उस लड़के को इसकी लाइफ से निकाला था। आया समझ में? ठीक है। अब जैसे ही ऐसा होता है, मुझे पता लगता है, तो मैं इसका पीछा करने लगता है, जैसे सब लोग करते हैं। मैं इसकी चौकीदारी करने लगता हूँ। अब चौकीदारी तो आप जानते हैं कैसे होती है, डेली उसको व्हाट्सएप पर चेक करना, डेली उसको सीन चेक करना, वो किस टाइम गई है, किस टाइम आई है, कब वो फेसबुक पर है, कब वो इंस्टाग्राम पर है, कब कहाँ है, ये सब चीज़ें मैं कंटिन्यू चेक करने लगा। और सर मैं इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया कि मैं नहीं रह पा रहा था उसके बिना, मैं बिल्कुल भी नहीं रह पा रहा था। बार बार हर्ट होता, बार बार परेशान होता। सर कभी तो वो मोबाइल ही बंद कर देती थी, मैं उसको कॉल पर कॉल करता रहता था। और सर कंडीशन ये आई, मुझे पता लग गया कि उसका एक्स वापस आ गया है। और जब सब मुझे पता लगा कि उसका एक्स वापस आ गया है तो सर मैं और ज़्यादा कॉल करने लगा, और ज़्यादा मैसेज करने लगा। फिर तो मुझे लगने लगा कि कहीं ये मुझे छोड़कर किसी और के साथ ना चली जाए। ये जो सिचुएशन होती है ये टोटल सभी रिलेशनशिप में होती है, ये जो प्रॉब्लम होती है टोटल सभी रिलेशनशिप में होती है। और सबके साथ ये दिक्कत आती है, जैसे हम अपने पार्टनर से कुछ टाइम के लिए दूरी बनाते हैं तो हमें लगता है कि यार अगर हम इससे दूर जाएंगे कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर चला जाएगा। मुझे बार बार ये कहा जाता है, जैसे मैं किसी को कहता हूँ, जब मैं काउंसलिंग देता हूँ, कि आप 4 दिन के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल में चले जाइए। वो कहते रहे नहीं सर वो मुझे छोड़कर जा सकती है, अरे नहीं सर वो मुझसे बात ही नहीं करेगा, अरे नहीं सर वो बहुत ईगो वाला है, वो मुझसे बात नहीं करेगा। कमाल की बात, ज़्यादातर काउंसलिंग मुझसे दूर इसलिए जाती है कि उनको हार्ड वर्क करने के लिए बोलता हूँ। मैं कहता हूँ कि आज के बाद आप उस पार्टनर से बात नहीं करेंगे 10 दिन तक। अब वो टूट जाते हैं 10 दिन में, वो कहते रहे नहीं सर हम नहीं रह पाएंगे, वो पार्टनर हमसे दूर चला जाएगा। आया समझ में? तो सेम यही सिचुएशन उस रिलेशनशिप में हुई। अब चीज़ें बढ़ने लगी और बढ़ते ही बिगड़ गई। अब ये कहने लगा कि सर मैं नहीं रह पाता था उसके बिना, मैं परेशान हो गया था, मैंने चौकीदारी की, उसकी जो भी हुआ मन किया। एक दिन ऐसा होता है कि सर मुझे पता लगता है और ये मेरे सामने आ जाती है और मुझे इससे बात करनी होती है। मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, परेशान होता हूँ, लेकिन ये लड़की अब मुझे कहती है यार मुझे नहीं बात करनी आपसे,
ये मेरे ऊपर उछल उछल के पड़ती है, गालियाँ देने लगती है, बहस करने लगती है। और मैं सर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं समझती सर। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको बार बार रोका जाए, नहीं रुकती सर। क्या करूँ सर, अकेला पड़ गया, परेशान हो गया सर, नहीं कुछ बचा, टूट गया सर मैं। और सर कमाल की बात तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब ये मेरे रिलेशनशिप में आई थी तब इसके साथ एक एक्स पार्टनर था जो अभी आया है। इसी लड़के के साथ मैंने बहुत ज़्यादा झगड़ा किया था क्योंकि ये लड़का इसको परेशान कर रहा था, ये इसका कहना था। समझ रहे हैं? ये इस लड़की का कहना था कि ये लड़का मुझे परेशान करता है। सर मैंने इस लड़के के साथ बहुत झगड़ा किया था, मैंने बहुत बहस की थी और आज यही लड़की इस लड़के के साथ बैक हो गई है, चली गई है इसके साथ। क्या करे सर, अब मुझे सर कोई रास्ता तो बताइए सर। अब दोस्तों ध्यान से मेरी बात को सुनना। इस लड़के ने बताया कि इसका पास्ट इस तरीके का था। देखो भैया, ये तो मैं सीधा कह सकता हूं, अगर कोई इंसान आपको धोखा दे रहा है और आज आप उसको अपने रिलेशनशिप में लेकर आ रहे हैं तो आप अपने घर में, जिसको कहते हैं ना एक सांप पालना, एक सपोला पाल रहे हैं। आया समझ में? अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया है और दोबारा आप उसको अपनी जिंदगी में लेकर आ रहे हैं तो भैया सांप नहीं, एक सपोला पाल रहे हैं आप, जिसका कांटा नहीं बचेगा और न इसकी कोई काट है। अब समझ लेना। चलो ये भी मैं बात कर लेता हूं, अगर बच भी जाए तो आप मेंटेन कैसे करोगे चीज़ों को, वो समझ लेना। अब ध्यान से समझना, अगर हम किसी इंसान से प्यार करते हैं, किसी इंसान की जिंदगी में रहते हैं तो भैया उस इंसान को हमसे सुकून चाहिए। आया समझ में? नहीं आया? अब देख लेना। यानी कोई भी रिश्ता है वो इंटेंशन मांगता है, इंटेंशन मांगता है, वैल्यू मांगता है। सबसे पहले आपको कोशिश करनी है उस रिश्ते में अपनी वैल्यू को डेवलप करना, कैसे भी करके। आया समझ में? नहीं कर पाए तो करना पड़ेगा मेरे भाई, वैल्यू को डेवलप करना पड़ेगा। अगर वैल्यू को आप डेवलप नहीं कर पाए, अब वैल्यू कैसे डेवलप होगी? अभी ध्यान से समझना, जिस समय आप रिश्ते में आए थे तो आपकी वैल्यू कुछ और थी और आज आपके रिश्ते की वैल्यू कुछ और है। आप कहेंगे सर ये तो बात है, क्यों नहीं है भैया? मैं बता रहा हूँ कैसे। जब आप उस पार्टनर से बात करते थे शुरुआत में तो वो रात रात भर आपसे कॉल पर बात करता था, रात रात भर आपको कॉल मिलाता रहता था, बार बार आपको कहता था कि देखो यार मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मेरी ज़िंदगी में आपके बिना कुछ भी नहीं है, मेरी ज़िंदगी में आपके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी वो पार्टनर आपको बार बार कॉल, मैसेज, बातें, यानी आपकी टूट कर बातें होती थी, आप टूट कर एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन वही चीज़ें आज कम क्यों हुई है आप जानते हैं? ध्यान से सुनना बात को। उसका सबसे बड़ा रीज़न है आपने अपनी कमजोरियां उस इंसान के सामने रखी है। नंबर 1, मेरे घर में डेली झगड़ा होता है, ये कमी। मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है लेकिन मेरे घर वाले बड़े खराब हैं। मैं प्यार बहुत ज्यादा करती हूं तुझसे, तेरे बिना मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। समझ में? अब रोते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं, अकेले होते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। हो गई जिंदगी खराब, हो गई जिंदगी खराब भैया। अब आप सोचते हैं कि जितना मैं इस पार्टनर को डीपली बातें बताऊंगा, डीपली चीजें बताऊंगा, बस यही तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं भैया, यही तो मैं आपको बता रहा हूं कि गलती आपकी है, गलती आपने की है, वैल्यू आपने कम की है अपनी। सामने वाले इंसान को अगर वैल्यूबल बनाया है तो आपने बनाया है। वो इंसान हमेशा आपको समय देता था, वो इंसान हमेशा आपसे प्यार करता था, लेकिन प्यार को अगर आज कम किया है वो आपने किया है। अगर आपने अपने आप को दर्द दिया है तो सामने वाले इंसान की गलती नहीं है। सबसे पहले तो आपको उस इंसान की नज़रों में अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। कैसे भी करके शाम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाइए मेरे भाई, लेकिन वैल्यू को बढ़ाना है। आप कहेंगे अब कैसे? जो लोग डेली बात करते हैं वो एक दिन छोड़ दीजिए, दूसरे दिन बात करिए।
जो लोग रिश्तों में डेली बात कर रहे हैं, यानी आप डेली बात कर रहे हैं 3 दिन, समझ लीजिए 3 दिन लगातार बात करें, तो इस तीसरे दिन को, दूसरे दिन को हटा दीजिए। एक दिन ये करना है और एक दिन ये करना है, यानी एक दिन छोड़कर बात करनी है। कुछ समय के लिए इस चीज़ को मेंटेन करिए। अगर महीने में आप 30 दिन बात करते हैं तो कोशिश करें अब की बार 15 दिन करने की। थोड़ी दूरी मेंटेन करिए, और जैसे आप दूरी मेंटेन करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, 1 महीने के अंदर आपका पार्टनर आपके लिए अपना टाइम निकालने लगेगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि सर मेरा पार्टनर तो मुझे टाइम ही नहीं देता है, मेरा प्यार तो मुझे टाइम ही नहीं देता है, मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझे टाइम ही नहीं देती है, मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मुझे टाइम नहीं देती है सर, तो मैं क्या करूं सर मैं बड़ा परेशान हो चुकी हूं। क्या रीजन है? नहीं पता आपको? अब मैं बताता हूं आपको रीजन है क्या। अब मैं बताता हूं कमी है क्या। अब मैं बताता हूं प्रॉब्लम है क्या। अब समझना, प्रॉब्लम यह है कि आपने उस इंसान से अपने आप को टूट कर जोड़ लिया है। सबसे पहले तो आप उसको बता देते हैं कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं आपके बिना बिल्कुल नहीं चल पाऊंगा, मेरी जिंदगी आपके बिना नहीं है। आया समझ में? जब आपको ये चीजें पता लग जाती है तो सामने वाला इंसान आपको कंटिन्यू हर्ट करता है, कंटिन्यू रुलाता है और कंटिन्यू छोड़कर जाने की बात करता है। आया समझ में? नहीं आया अभी? अब समझना कैसे। जब आप उस इंसान को कहते हैं कि आप ना इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी इंसान को यह बताते हैं ना कि आप मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो समझ जाता है कि तू इसको हर्ट कर, तू इसको रुला, तू इसको परेशान कर, यानी उस इंसान को इंपॉर्टेंट ना देकर खुद को इंपॉर्टेंट देनी है। जब आप उस इंसान को इंपॉर्टेंट ना देकर अपने आप को इंपॉर्टेंट देने लगते हैं तो उस समय वो इंसान आपके पीछे दौड़ने लगता है, ना कि आगे। मैंने जितने भी रिलेशनशिप को देखा है, जितने भी रिलेशनशिप में लोग भाग रहे हैं और पीछे भाग रहे हैं तो और परेशान, और पीछे भाग रहे हैं तो और परेशान। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने पीछे भगाना पार्टनर को, कैसे भी करके। जिस दिन आपने अपने पीछे भगाना शुरू कर दिया पार्टनर को, उस दिन पार्टनर आपके लिए चिल्लाने लगेगा, उस दिन पार्टनर आपके लिए रोने लगेगा, उस दिन पार्टनर आपके लिए परेशान होने लगेगा। क्यों नहीं परेशान होगा? उसका सबसे बड़ा रीजन है आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, आप परेशानी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए कोशिश करो अपने पीछे भगाने की, उसके पीछे दौड़ने की नहीं। अब चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। कैसे? एफर्ट अगर आप रात दिन खुद लगा रहे हैं, आपको तो कुछ करना ही नहीं है। मैं प्रत्येक रिलेशनशिप में यह चीज कहता हूं कि आपको कुछ करना नहीं है, एफर्ट लगाने बंद करने होंगे आपको। आप ये जो एफर्ट लगा रहे हैं ना रात दिन, उस पार्टनर को पाने के, उस पार्टनर से मिलने के, उस पार्टनर के लिए परेशान रहने के, उस पार्टनर के लिए अपने आप को तोड़ने के, उस पार्टनर के लिए अपने आप को परेशान करने के, ये जो एफर्ट आप लगा रहे हैं ना, ये एफर्ट आपको अकेला कर रहे हैं, ये एफर्ट आपको परेशान कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं बार बार कि एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए। एफर्ट लगाएगा तो वो पार्टनर लगाएगा। समझ रहे मेरी बात को? एफर्ट लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि एफर्ट आपको हर्ट करते हैं, एफर्ट आपको परेशान करते हैं, एफर्ट आपको अकेला करते हैं। आया समझ में? नहीं आया अभी? एफर्ट लगाना बिल्कुल बंद कर देना, एफर्ट लगाएगा वो पार्टनर। आया समझ में? अब ध्यान से समझना, एक शब्द होता है सेल्फ लव। ये लास्ट पॉइंट है, बस इस पॉइंट को अपने रिलेशनशिप में यूज कर लेना, फिर देखना आपकी कैसे तूती बोलती है। एक शब्द आपने सुना होगा, सेल्फ लव। सुना है कभी? सेल्फ लव जो लोग करते हैं, सेल्फ लव समझना ना, जो लोग सेल्फ लव करते हैं वो हमेशा स्ट्रोंग रहते हैं, वो हमेशा मजबूत रहते हैं, वो हमेशा ताकत रहते हैं, यानी पावरफुल रहते हैं।
लेकिन जो लोग सेल्फ लव नहीं करते हैं, जो लोग अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, अपने आप को खुश नहीं रखते हैं, उनका पार्टनर उनसे दूर होने लगता है। अब सेल्फ लव कैसे करना है? अगर आप पार्टनर पर 100% ध्यान दे रहे हैं तो 200% अपने आप पर ध्यान देना है। अगर आप पार्टनर को 100% वैल्यू दे रहे हैं तो 200% वैल्यू अपने आप को देनी है। अगर आप पार्टनर को 70% प्यार कर रहे हैं तो आपको 80% प्यार अपने आप को करना है। ये 30% में सब्र मत करिए। जिस दिन आपने अपने पार्टनर को दिखाया कि सबसे ज़्यादा वैल्यू मैं अपने पार्टनर की करता हूँ, अपने प्यार की करता हूँ, सबसे ज़्यादा वैल्यू मैं अपनी करता हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार मैं अपने आप से करता हूँ, उस दिन पार्टनर आपके पीछे दौड़ने लगेगा। उस दिन पार्टनर आपसे प्यार करने लगेगा। उस दिन पार्टनर आपके लिए रात दिन मरने लगेगा। आया समझ में या नहीं आया? आपने पार्टनर से प्यार किया, ठीक है, आपने पार्टनर के लिए रोना शुरू किया, ठीक है, लेकिन पार्टनर अगर आपके लिए रो रहा है तभी तो प्यार है। लेकिन आप उसके लिए रोए जा रहे हैं, आप उसके लिए परेशान हुए जा रहे हैं, आप उसके लिए अपने आप को अकेला किए जा रहे हैं। क्या है ये सब? ये क्या गड़बड़ घोटाला है? ये सब गड़बड़ घोटाला है। इसमें कुछ है ही नहीं चीज़ों में। भैया ये दर्द, ये परेशानी, ये अपने आप को अकेला करने की प्रॉब्लम है। बार बार समझ लेना अभी भी, और नहीं समझ रहे हैं तो समझना पड़ेगा। कई बार तो हम सोचते हैं कि यार पार्टनर ने हमसे प्यार किया, लेकिन शायद हम पार्टनर से प्यार नहीं कर रहे हैं। हमेशा जिस दिन पार्टनर हमें छोड़कर जाने की बात करता है वो उसी दिन हमें बताता है कि कमी हमारे अंदर है। लेकिन बाद में अगर हम उससे पूछेंगे, कहेगा कि मैं छोड़कर तुमको तुम्हारी वजह से जा रहा हूं, नहीं तो मैं छोड़ने वाला नहीं था। आए समझ में? इसलिए सेल्फ लव करना जरूरी है। सेल्फ लव में क्या आता है? एक तो आप अपने आप को टाइम देना शुरू करेंगे। सबसे पहले अपनी बॉडी को, सबसे पहले अपनी खुशियों को कलेक्ट करना और अपनी बॉडी को टाइम देना, अपने बिजनेस को टाइम देना, अपने आप को टाइम देना, अपनी खुशियों को टाइम देना, अपने आप से जुड़कर रहना, अपने दिमाग को साइलेंट रहकर और साइलेंट ट्रीटमेंट सामने वाले इंसान को देना। इसको कहते हैं सबसे बेहतर ट्रीटमेंट। इसको कहते हैं कि जितने भी रिश्ते होते हैं उनको संभालना। जब आप किसी इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं ना, चाहे वो आपके रिश्ते में ब्रदर हो, वो आपके रिश्ते में सिस्टर हो, आपके रिश्ते में मदर हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दुनिया का सबसे बेहतर ट्रीटमेंट होता है ब्रदर। अगर आप इस ट्रीटमेंट को अपने रिलेशनशिप में यूज कर लेते हैं तो भैया आपको कोई इंसान धोखा दे ही नहीं सकता, आपको कोई इंसान अकेला छोड़ ही नहीं सकता, आपको कोई इंसान परेशान कर ही नहीं सकता। अब आप कहेंगे सर कैसे? हाँ मैं बताता हूँ कैसे। वो ऐसे, जब आप अपने पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यानी आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, आप बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, तो उस दिन पता लगता है कि वाकई में ही हम कुछ हैं। बार बार पार्टनर परेशान होगा आपके लिए, बार बार अकेला महसूस करेगा, तभी तो पीछे आएगा। लेकिन सारे काम आप ही पार्टनर को दे रहे हैं, आप ही पार्टनर को दिखा रहे हैं, आप ही पार्टनर के लिए दौड़ रहे हैं, आप ही पार्टनर के लिए परेशान हो रहे हैं। क्या है सब? क्या है? इसीलिए बार बार मैं कहता हूं साइलेंट ट्रीटमेंट दुनिया का बेहतर ट्रीटमेंट है। साइलेंट ट्रीटमेंट दुनिया का टॉप मोस्ट ट्रीटमेंट है। इसलिए साइलेंट ट्रीटमेंट देना पार्टनर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर नहीं दे पा रहे हैं, कुछ भी ट्रीटमेंट आपको नहीं आता तो चुप हो जाइए। कुछ भी सामने वाले को कहना नहीं आता तो चुप हो जाइए। कुछ भी सामने वाले को समझाना नहीं आता तो चुप हो जाइए। कुछ भी सामने वाले से बहस करनी नहीं आती तो चुप हो जाइए। तो इसलिए दोस्तों अपने आप को समझाइए। हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।